रेडिकल एक्सिस पे कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं आज। ओके, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। शो दैट, प्रूव दैट करके इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन meeting the circle x square plus y square is equal to a square in two points at equal distance d from the point x1 comma y1 on its circumference या शो दैट की जगह मैं फाइंड करके लिख देता हूँ, ठीक है। आंसर नहीं देता हूँ, फाइंड करके लिखता हूँ। ओके, तो क्या है, वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले अच्छे से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मीटिंग अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन 2 पॉइंट्स, यानी कि कॉर्ड। इसका मतलब तो यही हुआ कि सर्कल का कॉर्ड हुआ एट इक्वल डिस्टेंस डी फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे एक ये सर्कल तो दिया ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, का मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ए है। तो इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, सर्कल ये जो एक्स ये गिवन सर्कल है उसके सर्कमफरेंस पे एक पॉइंट है x1, y1। उस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है, मान लिया d और ये d डिस्टेंस पे एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट है। तो उन दोनों पॉइंट में से पास करती हुई कॉर्ड का या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन जो इस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। वो 2 पॉइंट कौन से है, उसी सर्कल के सर्कमफरेंस से सेम डिस्टेंस पे ड्रॉ किए गए। तो यहाँ पे अब क्या सोचेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे ये डी है, ये भी डी है, ठीक है। ये पॉइंट जैसे मान लिया इसको ए बोल दिया, ये बी बोल दिया। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं उस जिसका सेंटर हम x1 y1 लेंगे और रेडियस d जितना लेंगे। तो वो सर्कल जो है इस a और b दोनों में से पास करेगा, सिंपल, ठीक है। तो हमें वो रेडिकल एक्सिस या कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करना है। कौन से 2 सर्कल, ये सर्कल एक तो ये दिया ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये दूसरा सर्कल हमने कौन सा जनरेट किया, सेंटर क्या लिया, सेंटर x1, y1 लिया और रेडियस कितना लिया, d लिया, रेडियस d लिया। तो ठीक है, इसका ये जो सर्कल है डॉटेड सर्कल, उसका इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं अपन। सो x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d स्क्वायर। अच्छा, x1, y1 ये जो गिवन सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सपांड कर देते थोड़ा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x x1 माइनस 2y1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है इस सर्कल के ऊपर ही है। सो ये x स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि डॉटेड सर्कल का इक्वेशन ये आ जाएगा, है ना। उसमें बस यहाँ पे ये इसकी जगह ए स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 0। और बस कुछ नहीं, ये ए बी क्या है, इट्स ए कॉमन कॉर्ड ऑफ दिस गिवन सर्कल एंड दिस डॉटेड सर्कल। डॉटेड सर्कल मतलब ये वाला सर्कल। सो कुछ नहीं है, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन या रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन तो हम जानते ही है, s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। सो माइनस 2x x1 माइनस 2y1 माइनस प्लस 2a स्क्वायर, क्योंकि आप डिफरेंस कर रहे हैं ना, इसमें से ये घटा रहे, और माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस 2 कॉमन कर दो तो क्या आ जाएगा, x x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। यही आंसर है,
यही प्रूफ करने को बोला था। अगर प्रूफ करने को बोला होता तो ये आंसर दे दिया होता आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है जो हमें पूछा गया है। ठीक है, मेन थिंकिंग क्या है, ये सर्कल, डॉटेड सर्कल जो हमें बनाना, वही दिमाग में आना चाहिए। अगर वो आ जाएगा तो फिर हो जाएगा काम, है ना। तो बहुत ही आसान है। और ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये भी डिस्टेंस डी है और ये भी डिस्टेंस डी है, इसलिए ऐसा सोचा कि डी जितना रेडियस लेते और सर्कल का सेंटर x1 y1 लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, बस तो हो गया फिर, है ना। ये थोड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अब क्वेश्चन में आप पूछोगे सर कैसे पता चलेगा कि रेडिकल एक्सिस का या इसका क्वेश्चन है, तो वो तो प्रैक्टिस, वही मैं बोलूँगा आपको कि, है ना, शीट सॉल्व करो, अगर आपके पास अवेलेबल है ब्लैक बुक सॉल्व करो, है ना। जैसे कुछ स्टूडेंट्स के पास बंसल की शीट होगी तो वो भी सॉल्व कर सकता है ना। होगी जैसे उसमें भी एक्सरसाइज 1 कर लो, इनफ है। एक्सरसाइज 2 तो वैसे बहुत टफ है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 करो, लेकिन उसमें आप 50% भी कर पाओ क्वेश्चन। जैसे 20 क्वेश्चन दिए होते एक्सरसाइज 2 में बंसल की शीट में, तो उसमें 20 में से 10 भी कर पाओ तो भी इनफ है, IIT JEE के लिए, एडवांस के लिए इनफ है। लेकिन एक्सरसाइज 1 और पुराने IITs में, मतलब पुराने जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए, पुराने मतलब 10 ईयर्स तो मिनिमम करने चाहिए। IIT JEE में पूछे गए क्वेश्चन 2010 तक, 10 से पहले भी करो, ऐसा कुछ है नहीं। कुछ कुछ बुक्स में आप फाइंड करोगे कि आपको सारे क्वेश्चंस दे देंगे वो, है ना। पुराने क्वेश्चंस में मिलेंगे आपको सिंगेज विंगेज में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x square plus y square is equal to 12 at the points where it is met by circle x square plus y square minus 5x plus 3y minus 2 is equal to 0. Find point of intersection of, point of x का मतलब है intersection of tangents। ठीक है, चलिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये सबसे पहले तो आप नोट डाउन करिए और इसको वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर यहाँ पे सोचने की कोशिश कीजिए, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, अभी मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो ये देखो मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे क्या सॉल्व किया है यहाँ पे मैंने क्या सॉल्व किया है कि एक सर्कल, ये जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है। यहाँ पे वैसे बेसिकली क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एट द पॉइंट्स वेयर it is met by the circle x square plus y square minus 5x plus 3y minus 2 is equal to 0. Find the point of intersection of tangents. तो यहाँ पे दो सर्कल है। अब क्योंकि ऐसा इसने बोल रखा है, इसलिए ये दो सर्कल दोनों पॉइंट पे कट करेंगे, दो पॉइंट पे कट करेंगे, ए और बी मान लिया। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगी, या ए बी को रेडिकल एक्सिस जो भी बोलो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे, जिन दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं, उन दोनों पॉइंट पे ये सर्कल पे, है ना, इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करने है ना। जैसे यहाँ पे ये दो सर्कल है, इसलिए दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ये पॉइंट पे। इधर ये सेकंड सर्कल के लिए एक टेंजेंट ऐसे आएगा, लेकिन हमें वो नहीं ड्रॉ करना है, हमें फर्स्ट सर्कल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना है ना। तो ए पॉइंट में से एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, और बी पॉइंट में से भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस सर्कल के लिए, फॉर दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, है ना। टेंजेंट्स किस सर्कल पे ड्रॉ करने हैं, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एट द पॉइंट्स। ओके, तो वो ये दो पॉइंट पे, ये दोनों सर्कल जिन दो पॉइंट पे कट कर रहे या इंटरसेक्ट कर रहे, वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे फर्स्ट सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। ठीक है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे, है ना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट दोनों ही सर्कल की सरकमफेरेंस पे है। ओके, तो ये दो टेंजेंट ए पॉइंट पे ड्रॉ किया गया और बी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया जो टेंजेंट है, दो टेंजेंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
उस पॉइंट का मुझे क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट, है ना। आई वांट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो P जो है हमारा, P मैंने सपोज कर लिया वो दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो मान लिया, सपोज किया P ऑफ x1 y1 है, मान लिया, सपोज किया। सो अब यहाँ पे ऐसा होगा कि ये AB जो है वो दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड है या रेडिकल एक्सिस है, जो भी बोलो, लेकिन P पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो कॉमन कॉर्ड नहीं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगी, है ना। कॉमन कॉर्ड तो ये दो सर्कल के रिस्पेक्ट में होगी, है ना। अगर ये दो सर्कल के लिए बोलना हो तो ये ए बी कॉमन कॉर्ड होगी, और ये P पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोलना हो तो ये भी क्या हो जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की थियरम जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोल दिया मैंने, फॉर पॉइंट P ऑफ x1 y1 ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ए बी का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों सर्कल का इक्वेशन है, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है ना, s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो आपको ए बी कॉर्ड का या रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कितना मिलेगा, -5x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ए बी का इक्वेशन हम इस P पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वाली थियोरी से। तो ये P ऑफ x1 y1, क्योंकि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये सर्कल का है ना, ये सर्कल का इक्वेशन है, यहाँ पे x² प्लस y² -12 ऐसे लिख दे। तो कुछ नहीं करना है, ये सर्कल का जो इक्वेशन है और ये पॉइंट है P ऑफ x1 y1, तो पॉइंट फॉर्म वाला टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो, वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन होता है, हम सब जानते हैं। सो ए बी का इक्वेशन दूसरे तरीके से ऐसा लिखा गया, x(x1) प्लस y(y1) -12 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ही इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन जो है, कॉर्ड ए बी या लाइन ए बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन हो गई, मतलब अब क्या होगा, अगर दो लाइन कोइंसिडेंट होती है तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट x1/-5, y के कोफिशिएंट y1/3 और कांस्टेंट टर्म -12/10। और बस कुछ नहीं करना है, फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करोगे तो x1 का वैल्यू 6 आ जाएगा, और सेकंड को थर्ड से कंपेयर करोगे तो ये पॉइंट P जो है उसका y कोऑर्डिनेट y1 इज इक्वल टू -18/5 आ जाएगा। सो जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट्स का पूछा था वो ये है 6, है ना, P ऑफ 6, -18/5, ठीक है। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। अब ये क्वेश्चन तो अभी फिर से आया ऐसे बाइसेक्ट वाला, फाइंड सरकमफेरेंस बाइसेक्टर वाला फिर से आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच bisects the circumference of ऐसे कर देना, लिख देना, circumference of the circle x² प्लस y² प्लस 2y - 3 बराबर 0 एंड टचेस लाइन x - y इज इक्वल टू 0 एट ओरिजिन। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट डाउन करिए और फिर सॉल्व कराता हूँ मैं। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। जैसे कि इसमें क्या बोला इनने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। हमें वो सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस सर्कल की सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करे एक तो,
और इस लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को ओरिजिन पे टच करे। तो सबसे पहले तो ये सर्कल जो गिवन जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो ओरिजिन में से पास कर रहा है। सो उसको अगर सपोज करेंगे तो कुछ ऐसे सपोज करेंगे, उसका कांस्टेंट हम 0 ही कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप प्लस सी करके करोगे फिर आपको पता है एक कंडीशन, क्योंकि अटैच कर रहा है इस लाइन को मतलब ओरिजिन में से पास कर रहा है ना। और ऐसा बोला है द रिक्वायर्ड सर्कल टचेस द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एट ओरिजिन, ऐसा बोल दिया है कम है ना। तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। अब ये जो सर्कल है इस सर्कल की सरकमफेरेंस बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो गिवन सर्कल है, ये जो क्वेश्चन में जो दिया है उसका इक्वेशन लिख दिया। अब ये दोनों का हम रेडिकल एक्सिस निकाल देते हैं, है ना। ये दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस ऐसे 2gx माइनस यहाँ पे 2 इंटू एफ माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, ये रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आ गया, है ना। ये दोनों के रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आ गया। अब ये जो, क्योंकि ये जो सर्कल है रिक्वायर्ड सर्कल, इस सर्कल की सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों की जो रेडिकल एक्सिस होगी वो दूसरे सर्कल के सेंटर में से पास करेगी। इसका सेंटर कितना है 0,-1। तो इसमें हम 0,-1 पुट करेंगे तो कुछ और देखो आ जाएगा, किसी एक की वैल्यू सीधी आएगी। देखो यहाँ पे 0 पुट करो तो ये तो सीधा गायब, और -1 पुट करो तो -2f + 2 + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सीधा आपको f का वैल्यू मिल जाएगा 5/2, देख लेना। ठीक है, ओके। यहाँ पे सीधा f का वैल्यू आ जाएगा 5/2, c का वैल्यू 0। अच्छा f आ गया, अब मुझे g चाहिए, उसके लिए तीसरी कंडीशन यूज कर दो कि ये जो सर्कल है हमारा टच इज द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो सर्कल जब लाइन को टच करता है, अच्छा यहाँ पे जो सर्कल है वो क्या बन जाएगा x² + y² + 2gx, और यहाँ पे f मतलब f की वैल्यू 5/2 पुट करोगे तो इधर 5y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बस अभी की काम बचा है, हमें g का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए तीसरी वाली कंडीशन, ये सर्कल जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वाली लाइन को टच कर रहा है, तो पॉइंट टेंजेंसी कंडीशन लगा दो। सेंटर कितना हो जाएगा सर्कल का -g, -5/2, और बस वही कंडीशन लगा दो। p इज इक्वल टू r -g + 5/2 अपन √1² + 1² √2 हो जाएगा। और ये सर्कल का रेडियस कितना लिखा जाएगा √g² + 25/4, ऐसा आ जाएगा ना। g² + f² -c तो 0 ही है। सो ये √g² + 25/4, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। सो g यहाँ पे करोगे स्क्वायरिंग तो g² - 5g + 25, और इधर हो जाएगा 2 इंटू g² - 25/4। थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 2g² + 25/2, सो g² + 5g सब कुछ एक साइड कर दिया, और यहाँ पे ये 4 तो रहेगा ही, इसलिए ठीक है कोई बात नहीं। और फिर इधर कर दो, यहाँ पे 25, और ये -25 कितना -25/2। ये वाला क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर देना, वहाँ से g की 2 वैल्यूज आएगी। ठीक है, इसका d > 0 है, g की वैल्यू इमेजिनरी नहीं आएगी, रियली आएगी। और ठीक है, दो मिलेंगे मुझे, 2 सर्कल। ठीक है, g की 2 वैल्यू आएगी, और f और c की वैल्यू तो फिक्स ही है। c तो वैसे ही पहले ही हमने 0 कर दिया है, तो g यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, f तो फिक्स ही है। ठीक है, f की वैल्यू एक ही है 5/2। ओके, तो यहाँ पे बस इसी में जो है g की वैल्यू दो, यहाँ पे 2 आए वो यहाँ पे रख देना, आपको 2 सर्कल के इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और एक करा देता हूँ ताकि ये टॉपिक ख़त्म हो जाए। लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं इसके ऊपर, हालांकि वो कोई इसी से सॉल्व हो जाए ऐसा नहीं है। मैं तो इस मेथड को नहीं यूज़ करूँगा, रेडिकल एक्सिस की दूसरी मेथड है, तो सिंपल मेथड से ही हो जाएगा जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा। मतलब आपको कोई जेईई मेंस में पूछने थोड़ी ना वाला है कि जेईई मेंस एडवांस में कि आप कौन सी मेथड कर रहे हो। आपको तो कोई भी मेथड से आंसर लाना है, जो मुझे मेथड इजी लगेगी वही करना है मुझे, है ना, वही मैं सिखाऊंगा हर बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे इस वाली एक्सरसाइज में दिया है रेडिकल एक्सिस की, और वो रेडिकल एक्सिस वाले थियोरी से करेंगे तो और लेंदी पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसमें दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसा है, गिवन s इज इक्वल टू x², सर्कल का इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0, एंड 2 पॉइंट्स
ए एंड बी ऑन 8, ठीक है। प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, अच्छा ये होमवर्क में देता हूँ मैं आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज x1 प्लस x2 प्लस 2g इंटू एक्स प्लस y1 प्लस y2 प्लस 2f इंटू y इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 माइनस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ नहीं है, ये सर्कल का इक्वेशन दिया है और यहाँ पे ए बी एक कॉर्ड है उसकी, वो कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि आप रेडिकल एक्सिस वाली थियरी लगा भी सकते हैं और बिना रेडिकल एक्सिस वाली थियरी लगाए डायरेक्ट भी दूसरी मेथड से कोई कर सकते हैं अगर आप, है ना। ओके, तो ये सॉल्व कर देना, इसको सॉल्व करना आप लोग।